साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि हमने कैसे कैसे लोगों को अपना आदर्श बना रखा है। जैसा हमारा जीवन है वैसे ही हमारे आदर्श हैं, और इसलिए हम जीवन में दुख पाते हैं, अशांति पाते हैं। हम अपने जीवन के खुशियों की और जीवन में हम जो रस ले रहे हैं उसकी तुलना हम उस लकड़ी के टुकड़े से कर सकते हैं जो कुत्ता हड्डी समझ के चबाता रहता है और उसी के मसूड़ों का जो खून होता है उसी को रस समझने लगता है। यही हमारे जीवन का हाल है। हम अपने ही निकले हुए खून को रस समझते हैं, तनाव में जीते हैं, कष्टों में जीते हैं, चिंताओं में जीते हैं। हम जो लोग पैसे वाले देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगलों में घूम रहे हैं, रह रहे हैं, उसके पीछे की ना तो आप वेदना समझ सकते हैं, ना उनके कष्ट समझ सकते हैं। आदमी अपने जीवन में रस पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, शांति पाने के लिए पता नहीं क्या क्या करता है। अच्छी शिक्षा पाता है, शादियां करता है, बच्चे पैदा करता है, गाड़ियां खरीदता है, बंगले खरीदता है, ज़मीनें खरीदता है, लेकिन उसको कहीं खुशी और सुकून नहीं मिलता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो भौतिक चीज़ें इकट्ठी करते करते अपने जीवन में इतनी अशांतियाँ पैदा कर लेता है, इतनी झंझटें पैदा कर लेता है कि उसको सुकून नहीं मिलता। आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि सब कुछ पा लिया जीवन में लेकिन शांति नहीं मिली। उसका कारण ही है, शांति और सुकून जीवन में आता है आज़ादी से, मुक्ति से, सभी तनाव को दूर करने से। आज मैं कुछ ऐसे ही लोगों से आपको मिलवाऊंगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज हित में समर्पित कर दिया। जब तक आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य नहीं होगा जिसमें समाज का हित हो, जिसमें लोक कल्याण हो, जब तक आपको इस जीवन में मुक्ति नहीं मिल सकती, आज़ादी नहीं मिल सकती। जब तक आपके जीवन में मुक्ति नहीं होगी, आज़ादी नहीं होगी, जब तक आपको जीवन में खुशी नहीं मिल सकती, जब तक आपको जीवन में सुकून नहीं मिल सकता, जब तक आपको आपके जीवन में आनंद नहीं मिल सकता। लोग ये तर्क देते हैं कि जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और वो उस तर्क के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। आप कोई अच्छा काम तो चुनिए। पैसा तो एक कसाई भी कमाता है, एक आतंकवादी भी कमाता है। पैसा कमाना कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। एक अच्छा लक्ष्य जीवन में ही आपके जीवन को सार्थकता दे सकता है। तो मैं ऐसे लोगों से आपको मिलवाता हूँ जिन्होंने एक सार्थक लक्ष्य रखा जीवन में। हमारी पहली सामाजिक कार्यकर्ता हैं कृति भारती। कृति भारती ने आज तक करीब 900 बच्चों की शादियां रुकवाई हैं। वो ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ती रही हैं जो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। वो एक रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं जो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करती हैं और उनके जो कष्ट हैं उनसे उनको उभारती हैं। कृति भारती एक बहुत ही नेक काम कर रही हैं और उन बच्चों के जीवन में खुशियाँ ला रही हैं जो उसके अधिकारी हैं। हमारे जो दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका नाम है बेजोड़ा विल्सन। बेजोड़ा विल्सन सालों से सफाई कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं। 6 लाख सफाई कर्मचारियों में से उन्होंने 3 लाख कर्मचारियों को पुनर्वासित किया है। उनका काम ही यही है कि सफाई कर्मचारियों के लिए लड़ना और उनका पुनर्वास करना। ये एक बहुत बड़ा काम है। ये एक ऐसा उपेक्षित वर्ग है जो अपनी जान भी गंवा देता है सीवेज की सफाई करते करते। विल्सन के ही प्रयासों का ये नतीजा है
कि सुप्रीम कोर्ट को सभी राज्य सरकारों को ये निर्देशित करना पड़ा कि किसी भी सफाई कर्मचारी की अगर सफाई करते हुए मौत होती है तो उसको उचित मुआवजा दिया जाए। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सफाई कर्मचारियों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है। बेजोड़ा विल्सन सफाई कर्मचारियों के लिए एक भगवान स्वरूप हैं और वो लगातार उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमारे तीसरे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो हैं लेनिन रघुवंशी। रघुवंशी ने अपना पूरा जीवन दलितों के लिए समर्पित कर दिया। वो एक दलित राइट एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने समाज के उपेक्षित वर्गों के लिए बहुत काम किया। रघुवंशी पीपल विजिलेंस कमेटी के फाउंडिंग मेंबर हैं। रघुवंशी ने बंधुआ मजदूरी को ख़त्म करने के लिए भी बिना थके काम किया। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए भी कई क्रांतिकारी कदम उठाए। उन्होंने गैर पारंपरिक शिक्षा को सम्मिलित किया और उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम भी किया। हमारी चौथी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका नाम है सुनीता कृष्णन। सुनीता कृष्णन एक रेप सर्वाइवर हैं। उन्होंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया कि जो भी महिलाएं लड़कियां देह व्यापार में लिप्त हैं उनको उस दलदल से निकालना है और उनको समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। यही उनके जीवन का लक्ष्य है और वो इसमें दिन रात लगी हुई हैं। सुनीता कृष्णन ने एक एनजीओ प्रज्वला नाम से स्थापित किया है। इस संस्था का काम है महिलाओं को इस देह व्यापार के धंधे से निकालना और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मुहैया कराना। सुनीता कृष्णन पद्मश्री से सम्मानित हैं और उन्होंने आज तक 10,000 महिलाओं और बच्चों को मुख्य धारा में सम्मिलित किया है और देह व्यापार के दलदल से निकाला है। हमारे पांचवें जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को सब जानते हैं क्योंकि वो नोबेल प्राइज़ विनर हैं। कैलाश सत्यार्थी बच्चों की शिक्षा और अधिकार के पैरोकार हैं और बाल श्रम के विरुद्ध एक योद्धा हैं। कैलाश सत्यार्थी करीब 83,000 बच्चों को 144 देशों से इस शोषण से निकाल चुके हैं। हमारी जो छठवीं सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो हैं अरुणा राय। अरुणा राय एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन कमज़ोर वर्गों और उपेक्षित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लगातार उपेक्षित वर्गों के लिए, गरीबों के लिए, शोषित लोगों के लिए अभियान चलाया और उनके अधिकार दिलवाए। ये अरुणा राय की दृढ़ता और मेहनत थी। सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन और भोजन का अधिकार, राइट टू फूड जैसे अधिनियम हमारे देश में लागू हुए। हमारी सातवीं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका नाम है फ्लाविया एग्नेस। फ्लाविया एग्नेस एक कानूनी सलाहकार हैं। उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए बहुत काम किए हैं। उन्होंने समाज की जो उपेक्षित महिलाएं हैं, जो कमज़ोर महिलाएं हैं, उनको विधिक सहायता प्रदान की है, उनको पुनर्वास किया है, उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी है। उनके जो बच्चे शोषित ज़िंदगी जी रहे हैं उनके उत्थान के लिए भी वो काम करती हैं। उनका एक एनजीओ है मुजलिस। उस एनजीओ के माध्यम से वो महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करती हैं। दुनिया में अधिकांश लोग अपने ही झंझटों में फंसे हुए हैं, अपने जीवन से ही बाहर नहीं निकल पाते। और ऐसे भी लोग हैं जो अपना पूरा जीवन दूसरों की सहायता के लिए, समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर देते हैं। यही असल मुक्ति है, यही जीवन का आनंद है। नमस्कार।